हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं सुमित भारद्वाज एक बार फिर से हाजिर हूं एक और वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो अपने आप को इंस्पायर्ड रखने के बारे में है। आज का वीडियो आपको हेल्प करेगा कि अपने अंदर इंस्पिरेशन कैसे लाएं और कहां से लाएं। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में टारगेट्स तो सभी बनाते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही उन टारगेट्स को अचीव कर पाते हैं, जबकि बाकी लोग उन टारगेट्स से भटक जाते हैं, अपनी मंजिल से पीछे रह जाते हैं। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा रीजन है खुद को इंस्पायर्ड ना रख पाना। देखिए, एक लिमिटेड टाइम तक खुद को इंस्पायर्ड रखना बहुत इजी है, लेकिन जब टारगेट थोड़ा मुश्किल होता है और थोड़ा बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन कम हो जाती है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। और जब इंस्पिरेशन कम होने लगती है तो धीरे धीरे हम अपने टारगेट से भी दूर हो जाते हैं। ऐसे में अगर ये जान लिया जाए कि खुद को इंस्पायर्ड कैसे रखें लंबे समय तक, तो टारगेट को अचीव करना बहुत इजी हो जाता है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि खुद को इंस्पायर्ड कैसे रखें। फ्रेंड्स, खुद को इंस्पायर्ड रखने का सबसे पहला तरीका यह है कि आप डरना छोड़ दें। दोस्तों, जब हम कोई एक बड़ा टारगेट डिसाइड करते हैं, जब कोई एक बड़ा टारगेट सेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अनगिनत डर हमारे साथ जुड़ जाते हैं और ये अनगिनत डर हमारा ध्यान एक नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं और वो नेगेटिविटी हमें हमारे टारगेट को अचीव करने से रोकती है। तो ऐसे में याद रखें कि कोई भी जब आप डिसीजन लेते हैं तो उस पर पहले बहुत सोच विचार कर लें, और जब आपने सोच विचार कर लिया है तो उसके बाद डरना छोड़ दें, क्योंकि डर के साथ आप अपने टारगेट को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। खुद को इंस्पायर्ड रखने के लिए दूसरा तरीका यह है कि आप अपने एक टारगेट पे फोकस रखें। देखिए, फोकस रखना अपने टारगेट पे उस टारगेट को अचीव करने की पहली रिक्वायरमेंट है। अगर आपका फोकस सेट है तो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, लेकिन अपने टारगेट के साथ दूसरी बाकी सारी चीज़ों पे अगर आप फोकस रखेंगे तो आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, फोकस रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो ध्यान रखिए कि उन चीज़ों पे फोकस ना करें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बल्कि उस चीज़ पे फोकस करें, उस एक हर कदम पे फोकस करें जो आपको आपके टारगेट की तरफ लेकर जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, और तीसरा पॉइंट ये है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, दूसरों की मिस्टेक से सीखिए। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी है। अगर इस ज़िंदगी में आप सारे एक्सपेरिमेंट खुद पर करेंगे, सारे एक्सपीरियंसेस खुद पर करेंगे और सारी गलतियां खुद करके सीखेंगे तो ये ज़िंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी। सो इसके बदले आपको करना क्या है? आपको दूसरों की मिस्टेक से भी सीखना है। मैं ये नहीं कहता कि गलती करके मत सीखिए, मैं ये कहता हूँ कि आप गलती करिए और उस गलती से सीखिए, साथ ही साथ दूसरों की गलती से भी सीखिए, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखिए। लोगों ने क्या अचीव किया है और कैसे अचीव किया है, उस एक्सपीरियंस को जानिए, उस एक्सपीरियंस को पढ़िए, देखिए और उन एक्सपीरियंसेस से, उन मिस्टेक से लर्निंग लीजिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फोकस करिए। जब आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे तो आप खुद को बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करेंगे और आप ये भी देखेंगे कि दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। और अगर आपको ये लगता है कि कोई भी काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है या कुछ गिने चुने लोग कर सकते हैं, तो शायद आप थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, इफ़ वन कैन डू इट, एनीबडी कैन लर्न टू डू इट। खुद को इंस्पायर्ड रखने का चौथा तरीका यह है कि आप अपने आप को रिवॉर्ड करिए। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ हार्ड होकर अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे तो ये सच नहीं है। देखिए, खुद को डिसिप्लिन रखना एक अलग चीज़ है और खुद को इंस्पायर्ड रखना एक अलग चीज़ है। अगर आप अपने आप को इंस्पायर्ड रखना चाहते हैं लंबे समय तक, तो छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना शुरू करेंगे तो आप इंस्पायर्ड फील करेंगे और आपके अंदर एक नई एनर्जी पैदा होगी। खुद को इंस्पायर्ड रखने का एक और तरीका ये है कि आप अपना एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखें। देखिए फ्रेंड्स, आपका नज़रिया आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। अगर आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, और अगर आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, ये सारी चीज़ें आपके नज़रिए पे निर्भर करती हैं। अगर आपका नज़रिया पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएंगी, अगर आपका नज़रिया नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव चीज़ें नज़र आएंगी। पर एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आप अपना नज़रिया जब चाहे बदल सकते हैं। अपने नज़रिए को पॉजिटिव रखने के लिए उन 10 चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिनके आप शुक्रगुजार हैं या जिनसे आपको खुशी मिलती है, और इसके साथ साथ आप एक ग्रैटिट्यूड थेरेपी को प्रैक्टिस कीजिए। जिन जिन लोगों ने आपके साथ कुछ अच्छा किया है, आप उनका आभार प्रकट कीजिए। देखिए आपको कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आइए हम बात करते हैं अगले तरीके की, और वो ये कि अपने प्लान को हमेशा फ्लेक्सिबल रखिए। फ्रेंड्स, अक्सर ये देखा जाता है कि जब लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आने लगती हैं अपने टारगेट में, तो वो अपने प्लान की बजाय अपने टारगेट को ही चेंज कर लेते हैं। देखिए, बजाय इसके हमें करना क्या है? हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारे प्लान में कमी कहाँ रह गई, हमारे प्लान में क्या क्या गलतियाँ हैं। उन गलतियों को आइडेंटिफाई करिए, उन पे काम करिए और अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ते चलिए। खुद को इंस्पायर्ड रखने के लिए एक और तरीका है, और वो ये कि ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जो आपको इंस्पायर कर सकें, जो आपको प्रेरणा दे सकें। देखिए,
फ्रेंड्स का होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे फ्रेंड्स बनाते हैं। जैसे आप फ्रेंड्स बनाएंगे वैसे ही आप खुद हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जो आपको हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं। ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जो आपको हमेशा एक पॉजिटिव टारगेट की तरफ पुश करें। ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जो आपके अंदर के टैलेंट को बाहर लेकर आ सकें, ऐसे नहीं कि आप जो आपको पीछे खींचे। सो कोशिश करिए ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपकी तरह पॉजिटिव हैं, या फिर ऐसे लोग जो आपके अंदर की पॉजिटिविटी को बाहर ला सकें। देखिए, फ्रेंड्स के सिलेक्शन में आपको ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो आप फ्रेंड्स बनाते हैं वो शहद की तरह मीठे तो हों, लेकिन साथ साथ नीम की तरह कड़वे भी हों। इसका मतलब ये कि ज़रूरत आने पर आपकी तारीफ भी करें, और जब उन्हें लगे कि आप कुछ नेगेटिव कर रहे हैं या कुछ नेगेटिव आपके अंदर का बाहर आना ज़रूरी है, तो आपको नेगेटिविटी की बात भी बताएं, आपके अंदर के नेगेटिव्स को भी बाहर निकालें। उम्मीद करता हूं जो पॉइंट्स मैंने आज आपको बताए हैं आपको हेल्प करेंगे खुद को पॉजिटिव और इंस्पायर्ड रखने में, और उसके साथ साथ आपको हेल्प करेंगे आपके टारगेट्स को अचीव करने में। तो खुद को पॉजिटिव रखिए, इंस्पायर्ड रखिए, अपने टारगेट्स को मीट करते रहिए। इसी के साथ मैं सुमित भारद्वाज आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।